ये बंदा काम करता है एक जिम में एज अ ट्रेनर और सीरियसली इस जिम में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। Oh yeah. वेलकम जनता। आई नो जनता, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैं डिस्प्रेशन में था। रीजन वाई? बिकॉज मेरे चैनल की रीच एकदम से डाउन मार गई, दैट्स व्हाई मैं डिस्प्रेशन में चला गया। बट मेरी कुंडली में ढंग का डिस्प्रेशन भी नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई मैं वापस आ गया। एनीवेज, आज अपन एक न्यू मानवा कवर कर रहे हैं, तो कुछ खाने पीने का लेके बैठ जाओ बिकॉज वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। खैर, मानवा की शुरुआत में वही सब दिखाया जाता है कि ये है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हायुन और ये एक जिम में काम करता है और यहाँ पे भगवान की मेहर से काफी सारी सुंदर लड़कियां हैं। एंड ऑल्सो भाई लड़कियों के सामने थोड़ा सा शर्माता है, जस्ट लाइक मी। खैर, तभी इसे एक लड़की आवाज मारती है और पता लगता है कि ये बंदी यहाँ की ओनर है। खैर, जब तक मैं मानवा पढ़ चुका हूँ मुझे तो यही समझ आया है। एनीवेज, हमारी मैनेजर साहिबा कहते हैं कि तू मेंबर्स के पिछवाड़े ही क्यों देख रहा है। देन ब्रोसर, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करना ही मेरा काम है। बाय द वे, मैं तुम्हें अंदर की बात बता दूं, ये बंदा देख पिछवाड़े ही रहा था। एनीवेज, मैनेजर बोलती भी ठीक है तू ऑब्जर्व कर रहा है, बट एटलीस्ट उनके पिछवाड़े मत देख और कोई बॉडी पार्ट भी देख ले। देन प्रो भी लाइक बेंच, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर, आगे से शिफ्ट होता है एक और बंदे पे। बेसिकली ये भी यहाँ का जिम ट्रेनर ही है और सीरियसली ये बंदा अपने काम में काफी एक्सपर्ट है। लाइक ये अपने हयुन से भी ऊपर आता है एंड सीरियसली ये अपने काम में एक्सपर्ट है। उसके साथ साथ ये बंदा शिकारी भी है। लाइक जिस लड़की पे इसने नजर डाल दी कि इसकी लेनी है तो इसकी लेनी ही है। और ये बंदा ट्रेनिंग के नाम पे लड़कियों को इधर उधर टच भी करता है, जिससे लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती किसे है? हयुन को। दैट्स व्हाई हयुन बोलते हैं कि व्हाट द फक, इसके हाथ जा कहां पर रहे हैं। बट तभी इसी बीच मैनेजर बोलते हैं कि देख, सीख उससे कुछ, कितना अच्छे अपने हाथों को कलाकारों की तरह यूज कर रहा है वो। बट हयुन बोलता है लड़की की कलाकारी ऐसे तो कस्टमर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे। देन अगेन मैनेजर बोलते हैं कि देख, तुझे देखने से लग रहा है कि कस्टमर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वेल एक्चुअली नॉट, बिकॉज देखने से तो यही लग रहा है कि उस लड़की को भी मजा आ रहा है इन सब चीजों में। खैर, इसके बाद हमें इसे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी में भी इसके काम से छुट्टी हो गई है। बट तभी इसके पास एक बड़ी गड्डी आकर रुकती है और उस गड्डी में कौन है? वही अपना सेकंड जिम ट्रेनर। जो इसका नाम जुन है तो मैं इसे जुन ही बुलाऊंगा आगे। खैर, आगे जुन अपने एमसी की बेइज्जती करता है और उसे बोलता है कि क्या हाल है इसकी, नहीं मंकी। सीरियसली इसने मंकी बोला? बेंचो, ये फ्रीजा की प्रजाति से आता है क्या? खैर, आगे जुन बोलता है कि थोड़ा अपने काम को सही से करना सीख, लाइक थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी ला, लाइक थोड़ा सा अपने काम को तरीके से करना सीखा। देन तेरे और कस्टमर के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। एंड जिस बॉन्ड की ये बात कर रहा है वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। लाइक जिस बंदी के साथ सुबह जिम में था अब उसी को लेके जा रहा है। लाइक ठोका ठकाई का प्रोग्राम लग रहा है। एनीवे, इसके बाद जुन अपनी गड्डी लेके निकल जाता है। ऑल्सो हयुन को थोड़ी सी जलस तो होती है, बट ब्रोसेड ये भैंचोद बंदर किसे बुला रहा था। खैर, आगे हम देखते हैं जिनको कोई आवाज मारता है और पता लगता है कि ये एक लड़की है जो कि जुन को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेती है। और इसी बीच भाई का हाथ दीदी के पॉम्पो पे लग जाता है तो सिचुएशन एकदम से फ्लिप हो जाती है। खैर, अब तुम्हें ये तो पता चल ही होगा कि ये बंदी हयुन की जानने वाली है। देन इसके बाद सीधा सी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक कैफे वगैरह में आके बढ़िया ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं और इनके बीच में काफी सारी कन्वर्सेशंस होती है। बट सडनली ये बंदी बोलती है कि मैं भी तेरी जिम ज्वाइन कर लूं। एंड ऑल्सो ब्रो भी बोलता है कि यार तू सडनली ऐसी बात क्यों कर रही है, तुझे क्या जरूरत है जिम ज्वाइन करने की। देन ये बंदी बोलती है अरे यार बॉडी वेट बढ़ रहा है बिकॉज मैं भी सारा दिन बैठे रहती हूँ अपने काम पे। खैर, इसके बाद सीधा शिफ्ट होता है एक मोटेल रूम पे और हम देखते हैं इस मोटेल रूम में जुन उसी बंदी के साथ है। देखो, मैंने तो पहले ही बोला थोका टकाई का प्रोग्राम लग रहा है एंड हम सबको पता है कि आगे क्या होता है। एनीवेज, इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हयुन एक मोटी आंटी को ट्रेन कर रहा है। काइंड ऑफ अभी ये चीज इसे मजबूरी में करनी पड़ रही है बिकॉज मैनेजर की बहुत पैनी नजर है इस पे। बट वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सियुन की फ्रेंड जिसका नाम संग था, उसकी एंट्री हो चुकी है जिम में। बेसिकली इसने कहा था ना मैं जिम ज्वाइन करूंगी, तो ये बंदी यहाँ पे आ चुकी है। तो सियुन ट्राई करता है इसे अपने पास बुलाने का। बट फनी पार्ट, जो आंटी है वो यहाँ ट्रेनिंग करने नहीं है, उसे कुछ और ही चाहिए। वह इसी मौके का फायदा उठाता है जुन और जाके संग से बात करने लगता है। एंड वहीं से शिफ्ट होता है अपने प्रोटैगनिस्ट पे और इस बंदे का रत्ती भर दिल नहीं है ये सब करने का। दैट्स व्हाई ये बंदा उस आंटी को छूतिया बना के संग के पास भाग जाता है। देन ये संग से जाके बात करता है और संगी से बताती है कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। लाइक मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ तो ये लोग मुझे एक फ्री क्लास भी दे रहे हैं। देन हयुन बोलता है हाँ फ्री क्लास मिलती है बट आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो बाद में आ जाइयो। बट तभी संग बोलते कि तू क्या बात कर रहा है, मैंने तुझे ये नहीं बोला कि तू मेरा कोच बन। बेसिकली ये सब सुन के भाई को धक्का लगता है एंड काइंड ऑफ इससे आगे जाके पता चलता है कि सारी बाजी जुन मार के ले जा चुका है ऑलरेडी। खैर, आगे संग कपड़े वगैरह चेंज करने जाती है तो जुन से पूछता है कि ये तुम दोनों फ्रेंड वगैरह ही हो ना आपस में। एंड ब्रो सेड हाँ ऑफ कोर्स हम फ्रेंड ही हैं बस। देन इसके बाद जुन बोलता है ठीक है बेटा, अच्छे से ट्रेन करूंगा तेरी फ्रेंड को। ऑफ कोर्स अब अपने प्रोटैगनिस्ट को भी पता है कि जुन के कहने का मतलब क्या था। देन इसके बाद अपने को एक बहुत ही सेक्सी पैनल दिखाया जाता है जिसमें जुन एक बहुत ही खूबसूरत बंदी को ट्रेन कर रहा है। बट वहीं अपना प्रोटैगनिस्ट
जस्ट एक बुड्ढी को ट्रेन कर रहा है। लाइक हम कह सकते हैं हयुन जेलस है बहुत ज्यादा कि उसकी बंदी मतलब उसकी फ्रेंड को कोई और ट्रेन कर रहा है। एनीवेज अब हमें सीधा थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग का ट्रेनिंग सेक्शन खत्म हो चुका है, तो अब वो अपने घर जा रही है। बट हयुन इसे रोकने का ट्राई करता है और बोलता है कि रुक जा, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। पर इतने में मैनेजर साहिबा बोलती है बेटा कहाँ चल दिए, आज आपकी बारी है साफ सफाई करने की। वेल अब देखा जाए तो कुछ नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई संग चली जाती है और इसके बाद अपना एमसी लग जाता है अपने काम में और उठा लेता है झाड़ू पोछा। बट देखा जाए तो ये बंदा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है। लाइक ये बोलता है कि संग ने मेरे साथ क्लासेस नहीं ली, उसने बस एक मस्कुलर बंदा देखा और उस पर फिसल गई। खैर इसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है, बट तभी इसके पीछे आ जाती है मैनेजर। एंड बाय द वे मैं ये बताना भूल गया, बट इसकी मैनेजर बहुत ही सेक्सी है। लाइक ये बताने वाली बात तो नहीं है पर जो भी है। खैर इसके बाद हमारी मैनेजर इसे बोलते है कि मेरी स्ट्रेचिंग वगैरह करवा दे, मतलब वही जिम सेशन वगैरह। देन इसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा मैनेजर की स्ट्रेचिंग वगैरह करवाता है, लाइक पूरा जिम सेशन देता है और उसके बीच में कुछ मूवमेंट भी होती है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पैनल तो नहीं दिखाने वाला। एनीवेज इसके बाद मैनेजर बोलते कि वो जो लड़की आई थी आज जिम में वो गर्लफ्रेंड वगैरह क्या तेरी। देन ये बंदा मैनेजर को सारी चीजें बताता है कि वो जो मेरी फ्रेंड है और हम सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं। वेल इसके बाद मैनेजर बोलते कि तो तुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होने वाली बिकॉज तेरी फ्रेंड को वो जुन ले गया है। और ये चीज सुन के भाई को बहुत बुरे वाला धक्का लगता है। लाइक तुम्हें समझ तो आ ही होगा कि फ्रेंडशिप से ज्यादा भी कुछ है इनके बीच में। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये बंदा सीधा अपने घर जाता है और ये बंदा पहले अपने घर नहीं जाता, सीधा संग के घर जाता है। यार उस लड़की का नाम संग है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एनीवेज ये बंदा डोर नॉक करता है और बाहर आता कौन है, संग की मम्मी। एंड बाय द वे शी आल्सो लुक वेरी वेरी प्रिटी। खैर इनके बीच में सारी बातें शेयर होते हैं कि संग अभी तक घर नहीं आई है, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। बट तभी संग की मम्मी को कुछ आवाज आती है तो वो उन्हें चेक करने जाती है और हम देखते हैं कि संग जुन के साथ है उसकी कार में। एंड बहनचोद इसके पास इतनी महंगी कार आई कहां से। एनीवेज इनके बीच में कुछ तो बातें होती हैं और जुन इस बंदी को यहाँ ड्रॉप करके निकल जाता है। खैर सीन शिफ्ट होते है इन पे और ये बंदा बोलता है कि ये मेरे से पहले जब से निकल गई थी पर ये अब घर पहुंची है। इस बीच ये थी कहां पर और कर क्या रही थी। एनीवेज संग सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती है और इन दोनों को देख के शॉक हो जाती है। देन हायुन से पूछता है कि तू थी कहां पर अब तक। तो ये बंदी बताती है कि हम दोनों जिम में ही तो थे, भूल गए क्या। बट ब्रो सेड नहीं, जिम में तो हम थे पर तू उसके बाद कहां गई। ऑफ कोर्स ये बंदी इसे नहीं बताती एंड जबरदस्ती से धक्का मार के बोलती है जा यार तू अपने घर की तरफ जा। देन इसके बाद हम देखते हैं संग अपनी मॉम को लेके भी चली जाती है एंड ऑफ कोर्स हयुन को सब कुछ जानना था बट इसे नहीं जानने को मिलता तो ये अपने घर चला जाता है। एंड इसके बाद ये बंदा अपने बिस्तर पे आके भी एक ही चीज को कंटिन्यूसली बोलता है कि संग तू थी कहां पर। खैर इसके बाद अपने को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले हयुन की और संग की फैमिली यहाँ सियोल में शिफ्ट हो गई थी। लाइक ये एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे फ्लोर पे आ गए थे। ऊपर संग है, नीचे ये हयुन है। और बहन जो मैंने 50 चैप्टर पढ़े बट मैंने अब नोटिस करा है कि संग की एक बहन भी थी। लाइक 50 चैप्टर तक तो अभी तक कोई अथा पता ही नहीं है उसका, तो मुझे भी ध्यान ही नहीं रहा। एनीवेज आगे ये बंदा हमें बताता है कि नेचुरली संग इसकी फ्रेंड बन गई थी और जब भी इसे कुछ पंटर लोग परेशान करा करते थे तो इसे बचाने आती थी संग बिकॉज उसकी नॉर्मली हाइट काफी ज्यादा थी उसकी एज के हिसाब से। बट कुछ टाइम बाद टाइम चेंज हो गया और अपना हयुन लंबा हो गया काफी ज्यादा। लाइक तुम डिफरेंस देख ही रहे हो। एंड यार मैं तुम्हें ये चीज बताई दो, अपने प्रोटैगनिस्ट के मन में कुछ तो है संग को लेके बिकॉज बंदे ने संग को कुछ ऊपर नीचे पोजीशंस में देखा है। दैट्स व्हाई प्रो के मन में या तो इलू इलू है तो ठरक है। एंड आई डोंट नो पर वो चीज अपन अगले पार्ट में फाइंड आउट करेंगे। ऑफ कोर्स आई नो कि मैंने बोला था कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट ये झाट भी लंबी नहीं है, मुझे पता है। बट एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ जिस मानवा के लिए तुम हमेशा कमेंट करते रहते हो। लाइक तुम पागल हुए पड़े उस मानवा के चक्कर में। लाइक सीरियसली मैं उस मानवा को दोबारा कवर करूंगा और मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं देने वाला। तो संडे तक का इंतजार करो, फर्स्ट एपिसोड तुम्हें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय। भाई सीरियसली मुझे मोटिवेशन की जरूरत है तो प्लीज इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा देना।